हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था ना कि वोकैबुलरी की जुगाड़ सीरीज आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, कवर पेज पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आप देखिएगा वोकैबुलरी की जुगाड़ सीरीज, जो कि एकदम पहला लेक्चर आपके बीच में मतलब आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था, जिस भी फील्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं होंगी मेरे दोस्त, सत्यम सर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और यहाँ देखिए कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इस सीरीज का ही नाम मैंने जुगाड़ सीरीज रख दिया है। दोस्तों, मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि वोकैबुलरी की जो सबसे बड़ी समस्या है वोकैब की मेरे दोस्तों, वो खत्म कर दूंगा। लेकिन बस आप साथ बना रखिए, एकदम अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़ते रहिए। तो आज के इस सीरीज में आप देखेंगे ना कि कितने शब्द हम बनाना खुद से क्रिएट करना सीखेंगे। क्योंकि कभी आप सोचते हो ना यार कितनी वोकैब रट सकते हो, कितना रट सकते हो, रटने में तो समस्या होती है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ रूट वर्ड के माध्यम से वर्ड एकदम क्रिएट करना सिखाऊंगा। दोस्त, मजा आ जाएगा। बस बने रहिए हमारे साथ। एक बात हम इम्प्रेस करिएगा कि ऑडियो वीडियो कनेक्ट हो पा रही कि नहीं, और कॉपी कलम निकाल लीजिए क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। क्योंकि हमेशा मैंने आपको कहा है कि जिस भी फील्ड में कठिनाई हुई मेरे परिवार को, उसके लिए कुछ ना कुछ मैं करने जरूर उपलब्ध रहूंगा। और ये प्लेलिस्ट आपके बीच में रख दी जाएगी एक जगह, वहां पे अच्छे तरीके से सारी वीडियो पड़ी होंगी, जाके उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। मेरे भाई, वोकैब की सबसे बड़ी समस्या मैं आपके यहाँ खत्म कर देने वाला हूँ। याद रखिएगा, जुगाड़ सीरीज ये बिल्कुल आपको देखने नहीं भूलना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आज ये पहला लेक्चर है, मतलब आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है, जुगाड़ सीरीज का पहला लेक्चर है, ठीक है ना। बहुत ही मजा आने वाला है, एक बार थंब इंप्रेस करिएगा। फिर आज के इस सेशन में मैं सभी का वेलकम करूंगा मेरे दोस्त। ऐसे देखिएगा जो ग्राफ में दिख रहा है ना, इस प्रकार से आपको वर्ड क्रिएट करना यहाँ सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे तरीके से थंब इंप्रेस कर दीजिएगा। इस सीरीज में मैं सभी का वेलकम करता हूं मेरे दोस्त। और एक बार जल्द से जल्द जुड़ जाए, सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए होने वाली है मेरे दोस्त। एक बार दमदार तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि ध्यान से देखिएगा, अभी आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा कि MWF मतलब मंडे, वेंसडे और आपके फ्राइडे, 3 दिन मैं आपके बीच में वोकैब की सीरीज लेकर आऊंगा। जो भी जुगाड़ सीरीज कंटिन्यू है वो चलेगी मेरे भाई। और TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी ग्रामर की वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। मतलब ग्रामर में क्या चल रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज चल रही है, और इधर वोकैब में जुगाड़ सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो रात के 9 बजे आप मुझसे जरूर मिला करिए दोस्त, बहुत ही आप कुछ नया सीखने वाले, जरूर आप नया सीखेंगे। तो एक बार दमदार तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं कैसे हमको सीखने को मिलेगा। एक बार स्क्रीनशॉट रखिएगा दोस्त। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा हमेशा सेशन स्टार्ट होने से पहले इसीलिए कहता हूं कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ सारे वर्ड्स आप नोट करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए जैसे रूट वर्ड्स, रूट क्या होता है आपको पता है, रूट सर जड़ की बात होती है, मतलब शब्दों के जड़ की बात आज हम करने वाले हैं। क्योंकि कोई चीज अगर तैयार होगा तो उसका मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसका जड़ ही होगा, रूट ही होगा। तो क्यों ना उसी को हम सीखने का प्रयास करते हैं। आखिर ये शब्द कैसे बना, ये शब्द का उद्गम क्या है, और यहां से कितने शब्द और बन सकते हैं, वो चीजें जरा सोचने का प्रयास करो मेरे भाई। और यहां से आपकी सिनोनिम, एंटोनिम सारी चीजें कंप्लीट होगी। और आप कह सकते हैं ना कि वन वर्ड भी यहां से कंप्लीट हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, मतलब कहने कि सर मल्टी फायदा होने वाला है, एक काम करना है और हर जगह आपका कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा उद्देश्य मिल रहे हैं ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट करिए अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। अब इसको मैंने सिखाने का क्या फायदा है, जरा देखिएगा। ये हमारे रूट है, इधर जो लिखा है एमर लिखा और एम लिखा है, मतलब AMOR और AMI कभी भी किसी शब्द में अगर दिख गए मेरे दोस्त तो समझिएगा ये जो शब्द रिलेट कर रहा है वो लव से रिलेट कर रहा है, मतलब प्यार से रिलेट कर रहा है। तो इसकी मीनिंग क्या बन के आएगी बच्चा, वो लव से रिलेट करके आएगा। देखिएगा इधर मैंने 5 शब्द आपके बीच में लिख दिए भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 50 जितना भी चाहोगे बना लोगे। ये चीज इसलिए पढ़ते हैं मेरे भाई, ये चीज आपको पढ़ाया क्यों जाता है कि कोई भी शब्द, कभी सोचते हैं ना कोई टीचर से पूछते हैं सर वो पूरी डिक्शनरी रटा रहता है क्या, कैसे बता देता है। मेरे भाई रूट वर्ड पढ़ने का यही फायदा होता है, आप शब्दों के एकदम नजदीक तक चले जाते हैं, क्योंकि रूट आपने जाना है। रूट तो आप मैक्सिमम पढ़ ही सकते हो ना, रूट अगर आपने पढ़ लिया, एक रूट पढ़ रहे हो तो 50 शब्द आप क्रिएट कर रहे हो। अगर सपोज करो आपके बीच में 100 रूट है तो कितने शब्द हो गए। हाँ, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि रूट से आप समझोगे तो अच्छे तरीके से आपके शब्द बनते जाएंगे। जैसे यहीं पे देख लो बच्चा, AMOR और AMI अगर आपको दिख रहा है, देयर इज अ वर्ड रिलेट फॉर लव। ये जो वर्ड होगा वो लव से रिलेट करेगा, प्यार से संबंधित होगा। जैसे देखिएगा सारे शब्द बेटा, जैसे अमिकेबल, इसमें देखिएगा क्या कॉमन क्या दिख रहा है, AMI, मतलब AMI कॉमन दिख रहा है। यहां भी देखिएगा AMI कॉमन दिख रहा है, यहां भी AMI कॉमन दिख रहा है, यहां AMOR कॉमन दिख रहा है, यहां भी देखिएगा AMOR
काम दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब अमर दिखे या AMI दिखे, ठीक है ना, एमी दिखे, तो ये किससे रिलेट करेगा, ये लव से रिलेट करेगा बच्चा। मतलब ये जितने भी शब्द लिखे गए ना सब प्यार से संबंधित, प्यार से कनेक्ट होने वाले शब्द लिखे गए। जैसे देखिएगा अगर मैं बात करूंगा अमिएबल की बात करता हूं बच्चा, अमिएबल की बात करूंगा तो देखना कैसे बना, एमी से बना, MA प्लस एबल, ऐसे ही बना ना, इसको बना दिया तो अमिएबल बन गया। एमी मतलब क्या हो जाता है बता दो आप, एमी मतलब सर लव हो जाता है, और लव के बाद आपका शब्द लिखा है एबल लिखा है, मतलब प्यार के योग्य। अमिएबल दैट्स मीन आप प्यार के योग्य। अब प्यार के योग्य समझने का मतलब क्या हो गया, जिससे आप प्यार कर सकते हो, प्यार के योग्य जो है, मतलब आपका स्नेही है, परफेक्शन, ये कहने का मतलब जो स्नेही हो, यानी लवेबल आप कह सकते हो ना, प्लीजेंट, जिससे प्रसन्नता मिलती है बात वगैरह करने में, मतलब ये मित्रता को रिलेट कर सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हो सर मित्रता, क्या कह सकते हो, मित्रता को रिलेट करेगा। लवेबल मतलब जो एबल टू लव, मतलब जिसे प्यार आप कर सकते हो। एमिएबल बना कैसे है, एमी प्लस एबल से ही तो बना है बच्चा, और आपको एमी मतलब पता है, एमी मतलब लव होता है, लव प्लस एबल मतलब लवेबल, मतलब जो प्यार के योग्य होता है उसको भी मित्रता हम कह सकते हैं। आपके सिनोनिम में तो एक आ गया, मतलब अलग अलग किए तो लवेबल आपका क्या बन गया, लव प्लस एबल, मतलब लवेबल एक शब्द मिला जो सिनोनिम से। देखिएगा नीचे लवेबल आपके बीच में लिखा हुआ है ना, मतलब जो भी शब्द होंगे इसके सिनोनिम्स भी आपके बीच में तैयार होते रहेंगे। परेशान न होइए, एक एक वर्ड को जरा सीखने का प्रयास करिए। एमिएबल समझ में आ गया। सेम जो दूसरा शब्द है बच्चा एमिकेबल है, इसमें भी एमी प्लस एबल जुड़ा है, मतलब ये भी जो शब्द है वो मित्रता, यू कैन से, ये भी मित्रता से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है, मित्रता से रिलेट कर रहा है, मतलब प्यार के योग्य ये भी वर्ड आपको साइन कर रहा है। मतलब AMI दिख गया, सीधा सीधा समझो बेटा ये क्या है, कहीं ना कहीं प्यार से संबंधित है। ये चीजें बताने का यही फायदा है बच्चा, जहां जहां कॉमन दिख जाए आप समझ जाओगे कि जितने भी वर्ड हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं। जरा आगे देखना, एमिटी दिखा, एमिटी में AMI दिखा, मतलब AMI मतलब लव हो गया। एमिटी आपको मैं बता दूं ये ग्रुप ऑफ लव को दिखाता है, मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडशिप, किसको करता है, जैसे ग्रुप ऑफ लव कह सकते हो, ग्रुप्स ऑफ लव कह सकते हो ना, यानी ये कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप को कैरेक्टराइज कहता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को एमिटी हम यूज करते हैं, तो वो भी उनके बीच में भी तो प्यार ही होता है। प्यार अगर शत्रुता होती तो कैसे फ्रेंड्स कहते, उनके बीच में भी तो प्यार ही होता है बच्चा। तो एमिटी जो शब्द है सर वो एमी मतलब लव होता है। एमी देखो कॉमन है, एमी मतलब क्या होता है बच्चा, लव होता है, और ITY यहां से जो रिलेट करेगा वो ग्रुप को रिलेट करेगा, मतलब ग्रुप ऑफ लव, मतलब एमिटी कहने का मतलब भी क्या होगा भाई, ये भी कैरेक्टराइज बाय फ्रेंडशिप होगा, मित्रता से संबंधित होगा, प्यार से, स्नेही से संबंधित होगा। एमिटी दैट मींस आप इसका एक शब्द बनता है स्नेही, इसके लिए बनता है। तो भाई स्नेही आपस में मित्रता करते हैं ना भाई, उनके बीच में प्यार होता है, शत्रुता तो होता है नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये फायदा होता है हमारे रूट वर्ड पढ़ने का। इतने कॉमन दिखे, जरा आगे देख लेना। आगे आपको दिखा एमरस दिखा, क्या दिखा, इसको जरा गौर से समझिएगा, एमरस। अब देखो AMOR मतलब लव होता है, इसको मैं यहां दिखाना चाहूं, अगर इधर देखना AMOR, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है लव, क्या होता है, और आगे आपको क्या दिखा OUS, ऐसे आपको याद करना। एमर मतलब लव होता है, आगे आपको अस दिखा मतलब लव रस, ऐसे देखना, लव प्लस रस, क्या दिखा है बेटा, लव प्लस रस लिखा है, तो कहने का मतलब लव रस क्या होता है, लव रस मतलब प्यार में रस। ये कहीं ना कहीं जो हमारा एमरस होता है बच्चा, ये रोमांटिक लव को कहीं ना कहीं शो करता है, मतलब शोइंग रोमांटिक लव। रोमांटिक लव के लिए, रोमांटिक लव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एमरस का प्रयोग करते हैं। एमरस मतलब शोइंग रोमांटिक लव, ये पॉजिटिव वे में ही आप समझिएगा, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए भी यूज होता है, जो कपल्स के बीच में लव होता है ना, उसके लिए हम एमरस का प्रयोग करते हैं। उधर लवेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम एमरस का प्रयोग करते हैं, मतलब लव रस। पॉजिटिव में सोचिएगा, मतलब जो कपल्स के बीच में हमारे सर प्यार होता है, उसकी बॉन्डिंग को हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए अमरस का प्रयोग करते हैं। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, कोई समस्या है, कहीं दिक्कत है, ऐसे कैसे समझोगे बेटा, ऐसे समझना, जुगाड़ बनाओ बेटा। अमर मतलब लव होता है, लव में रस मतलब रोमांटिक, सोइंग रोमांटिक लव इज इक्वल टू अमरस। समझ गए कि नहीं, मतलब अमरस कहने का मतलब क्या होगा, रोमांटिक लव को जो शो करेगा, मतलब शोइंग रोमांटिक लव इज इक्वल टू अमरस। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत। अब जरा अगला देखना, अगला अलग कलर से कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगला देखिए एनामरेड लिखा है। एनामरेड क्या होता है जानते हो, ये एडजेक्टिव होता है। एनामरेड एडजेक्टिव होता है। एनामरेड कहने का मतलब इन्फ्लेम्ड विथ लव, इसको एनामरेड जो कहते हैं। एनामरेड कहने का मतलब क्या होगा, जरा एक बार देखिएगा, इधर लिख देता हूं, इधर से आप समझिएगा। एनामरेड कहने का मतलब होगा
दिख रहा है कि नहीं आपको? ये बिल्कुल पीसी में दिख रहा है। अलग कलर कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। एक बार प्रूफ करिएगा कि दिख रहा था कि नहीं, ये क्लियर करिएगा। चलिए इनामरेट की बात करते हैं, अलग कलर से ही लिख देते हैं बच्चा। अगर इनामरेट की बात करेंगे ना, तो इसको मैंने क्या कहा, सर ने कहा सर इसका मतलब होता है इन्फ्लेम्ड विथ लव। इन्फ्लेम्ड विथ लव मतलब कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अगर देखो और अट्रैक्शन उसके ऊपर मत जाए, मतलब एकदम फंस जाओ उसमें। इन्फ्लेम्ड विथ लव, किसी को अट्रैक्ट कर लेना, वो इनामरेट होता है। मतलब किसी को अट्रैक्ट कर लेना, बेटा ये एडजेक्टिव ही तो हुआ। तो इनामरेट, इसमें देखिएगा AMOR, ये भी हमारा क्या था, कॉमन था। मतलब लव इस किस प्रकार का होता है, मतलब एक अट्रैक्शन होता है। इनामरेट किसके लिए यूज करते हैं, जैसे आपने ताजमहल देखा, वाह ताजमहल कितना सुंदर है यार, मतलब वहां इनामरेट, मतलब उसको आपने देखा तो क्या होगा, अट्रैक्शन हुआ ना। अगर अट्रैक्शन हुआ, सीधा सीधा एक वर्ड आता है कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेट कर लेना, ध्यान खींच लेना, मोह माया में फंस जाना, उसको हम क्या कहेंगे, इनामरेट कहेंगे। बेटा इनामरेट आप समझ रहे हो कि नहीं, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किसी चीज को आपने देखा और आपको प्यार हो गया, मतलब आपको अट्रैक्शन हो गया, उसको हम इनामरेट यूज करेंगे। आईजेक्स वेल एक शब्द होता है कैप्टिवेटेड। जरा नीचे देखिएगा, जो हमारे सिनोनिम्स आपके बीच में रखे गए, इसे कनेक्टेड, ये भी सारे वर्ड हैं जो सिनोनिम्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंडली आपको पता है ना कि अमेबल, अमिकेबल, लवेबल, अमिटी, सारी चीजें को कनेक्ट करता है। प्लीजेंट मतलब आपको प्रसन्नता के लिए समझ में आ रहा है, तो भाई जिससे अगर आप प्यार के योग्य है तो वहां शत्रुता तो होगी नहीं। बेटा समझ रहे हो यहाँ तक की बात। आगे लवेबल देखना, प्यार के योग्य, मैंने आपको यहाँ भी सिखाया कैसे आप बना सकते हो, यहाँ आपको दिखा था बिल्कुल। कैप्टिवेटेड आपको एक शब्द मिला, कैप्टिवेट कर लेना। इनामरेट इसका सिनोनिम्स हो गया, मतलब किसी को ध्यान केंद्र, मतलब ध्यान खींच लेना, किसी का कैप्टिवेट, मोह माया जाल में फंसा लेना, उसको हम कैप्टिवेटेड कहेंगे। बेटा ये प्रकार के एडजेक्टिव होगा, जैसे कोई चीज आपने देखा और आपको प्यार हो गया। मतलब ये जितने भी शब्द थे आपके बीच में, ये लव से संबंधित थे। किससे संबंधित थे बच्चा, लव से संबंधित थे। बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई समस्या है, क्लियर है कि नहीं, मजा आया कि नहीं, और इतने शब्द आप बना पाए कि नहीं। और आप समझिएगा जितने भी आपको ब्रह्मांड में शब्द मिलेंगे, AMI AMOR दिख गया, समझ लेना कि ये वर्ड सिग्निफिकेंट है, किसके है बेटा, ये लव से संबंधित है, लव से कनेक्ट है। जितने भी शब्द होंगे जाके चेक करना यार, 5 10 15 20, यहाँ तो 5 10 बने, आप 10 15 20 50 जितना चाहो उतना बना सकते हो। जो भी शब्द होंगे उनका मतलब ये निकलने वाला है। बेटा बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, जुगाड़ सीरीज आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करिएगा, थंब इंप्रेस करिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और जिस समय मैं बताया करूं बेटा उसी समय नोट किया करो, ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि उसे मैं लिख दूंगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक बार आप मुझे बताइए कि जुगाड़ सीरीज आपको मजा आ रही कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द लेकर आए हैं, फिर उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। जरा आगे ले चलता हूँ और अगले देखता हूँ अगली स्लाइड में क्या, अगली स्लाइड में ईगो है। क्या है, ईगो है। तो ईगो आपने बहुत बार सुना है ना, लेकिन जरा देखिएगा ईगो हमारा रूट होगा और किस प्रकार से इनसे कनेक्टेड वर्ड बनते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना। चलो हो गया। अब अगर ईगो की बात करते हैं तो ईगो क्या होता है, ईगो मतलब मैं स्वयं अहम होता है ना। ईगो मतलब आप समझ लो आय होता है। क्या होता है, आय होता है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो किसी के अंदर अहम होता है, मतलब घमंडी होता है, तो ईगोइस्ट है यार, इसके अंदर ईगो है। तो ईगो मतलब ईगो एक रूट हो गया। अब ईगो से कितने शब्द आप बना सकते हो ये आप समझना, इससे सिनोनिम्स कितने शब्द आपके बीच में मिल सकते हैं और ईगो से बनने वाले कितने शब्द हो सकते हैं, ये चीजें आपको समझने का प्रयास करिएगा। जरा देखिएगा, अब ईगो की बात करें तो ईगो तो आपने समझ लिया ना कि ईगो आई सेल्फ, मैं स्वयं, मतलब मैं ही मैं, बात समझ रहे हो ना कि ईगो मतलब आप समझ रहे हो इसके अंदर घमंड आ जाता है, उसको लगता है केवल मैं, मतलब माई सेल्फ, मैं स्वयं, समझ रहे हो ना। तो ये अहम आप समझ लेना, घमंडी। और ईगो से बनने वाला एक शब्द आपको केवल ईगो दिख रहा है, इसका मतलब तो समझ ही गए अहम की बात कर रहा है सर, वो ईगोइस्ट है। आगे देखना ईगोमैनियक। ईगोमैनियक कहने का मतलब क्या होता है, एक देखिएगा रूट होता है मैनिया, इधर नोट करिएगा। मैनिया कहने का मतलब क्या होता है, मैनिया कहने का मतलब होता है पागलपन। क्या होता है, पागलपन होता है। मैनिया कहने का मतलब होता है पागलपन। क्या होता है बच्चा, पागलपन। अब किस चीज का पागलपन है जरा देखिएगा, अब उसको ईगो का पागलपन है। मैनिया मतलब होता है पागलपन। और देखिएगा जहां भी मैनिया आपको दिख जाए ना, समझिएगा पागलपन से संबंधित है, पागलपन वाली बीमारी है, नींद वाली बीमारी, मतलब पागलपन से संबंधित उसकी बीमारी से रिलेटेड है। तो मैनिया मतलब पागलपन हो गया। अब बताइए ईगो प्लस मैनिया मतलब ईगो वाला पागलपन है उसको, ईगो प्लस पागलपन, ईगो प्लस मैनिया, ईगो मैनियक उसे कह रहे हैं, मतलब उसको पागलों वाली बीमारी है। कौन सी, कौन से पागलों, ईगो वाले पागलों वाली बीमारी, मतलब उसके अंदर ईगो है। अब वो पागल, ईगो
में पागलपन कैसे होते हैं पता है? जैसे ये मेरा यार, ये मेरा लैपटॉप, मेरा ये मेरा, मतलब केवल अपने बारे में सोचना एक सीमित है, केवल अपना सोचना, ये मेरा, ऐसा मेरा, वैसा मेरा, केवल अपने बारे में जो बात करे बेटा, केवल अपना सोचे, वो ईगोमैनियक होगा। मतलब अपने के लिए पूरी तरीके से पागल है, अपने के लिए पूरा, मतलब स्वयं के लिए पागल हो जाना ईगोमैनियक कहलाएगा, क्योंकि मैनिया एक शब्द होता है जिसे हम पागलपन कहते हैं। अपने लिए पूरी तरीके से पागल हो जाना बेटा, अपने 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 में ही घुस जाना बेटा, पूरी तरीके से ईगोमैनियक बंदा है यार, ये किसी से मतलब नहीं रखता, मतलब पागल है अपने के लिए एकदम अच्छे तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे? ईगोमैनियक कहेंगे। बताओ कोई दिक्कत है? मतलब केवल अपने के लिए पागल होना ईगोमैनियक कहा जाएगा बेटा। आगे देखना, इगोइस्ट। इगोइस्ट कौन होता है? घमंडी होता है जिसके अंदर ईगो होता है। क्या होता है? जिसके अंदर ईगो होता है। अब ये समझना, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब केवल अपने बारे में सोचे, जो अपनी उन्नति के बारे में सोचे, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, अपने डेवलपमेंट के बारे में जो सोचे, उसको हम इगोइस्ट बोलेंगे। मतलब इससे जितने शब्द बन रहे हैं आप जरा ये देखिएगा, गौर करिएगा कि सब ईगो से रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं घमंड से रिलेटेड, घमंडी अहम से रिलेटेड सब बन रहे हैं ना। तो ईगोइस्ट क्या होगा? ईगोमैनियक, मतलब जो अपने बारे में केवल सोचे, अपने की ही बीमारी लग गई, मतलब उसको क्या लग रहा है कि केवल मेरा, इसी चीज की जिसको पागलपन है उसको ईगोमैनियक बोल दिए। मैनिया एक शब्द मिला जिसका मतलब होता है पागलपन। कैल्पोमनिया, मतलब बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, परेशान न होना, मैनिया से भी रिलेटेड आपको रूट मिलने वाले हैं, परेशान नहीं होंगे बेटा, ठीक है। अब इगोइस्ट क्या हो गया? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब जो अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचे, केवल अपनी उन्नति के बारे में सोचे। तो लगता है ना कि अब इगोइस्ट से एक शब्द बोलता है ना कि इसको सेल्फिश भी आप कह सकते हो। एगोइस्ट को हम सेल्फिश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेल्फिश भी कह सकते हैं बेटा, सिनोनिम्स में, ठीक है ना। अब बोला एगोइस्ट क्या होता है? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, हमारे साथ लिखिएगा, मतलब केवल अपनी डेवलपमेंट के बारे में जो सोचे, अपनी उन्नति के बारे में सोचे। और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना बेटा, वो एगोइस्ट के बाद एगोटिस्ट में हो जाता है, लेकिन आज खत्म कर दूंगा, परेशान होना। एगोइस्ट EGOIST होता है, एगोटिस्ट EGOTIST होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। दोनों ईगो के संबंधित, ईगो से ही कनेक्टेड वर्ड है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ईगोटिस्ट कहने का मतलब क्या होता है? जरा टी इसमें है ना, तो टी से समझना, टी मतलब होता है टाक। क्या होता है? टी मतलब होता है टाक, मतलब बातचीत करेगा ना। अब देखना, टास्क इन अकम्प्लिशमेंट, मतलब अपने ही बारे में जो बातचीत हमेशा करता रहे, अपने ही बारे में जो बात करे बेटा। कहीं अगर 4 लोग बैठे हैं, वो अपने बारे में बताने लगा, मेरा तो ऐसा है यार, मेरा ये है, मेरा वैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास आई वॉच है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, वो है, मतलब केवल बैठ जाए तो अपने बारे में ही बात करे। टास्क इन अकम्प्लिशमेंट कहने का मतलब केवल अपने बारे में ही बातचीत करने वाला, केवल अपनी बड़ाई करने वाला, केवल अपने बारे में बताने वाले को हम क्या कहेंगे? ईगोटिस्ट कहेंगे बेटा। ये छोटा सा मिस्टेक होता है इगोइस्ट और इगोटिस्ट में, जहां आप दिक्कत हो जाते हो। अपनी उन्नति के बारे में जो हमेशा सोचे, अपनी डेवलपमेंट के बारे में जो सोचो, लाइक जो सेल्फिश आप कह सकते हो, उसको हम इगोइस्ट बोलेंगे बच्चा। लेकिन जो केवल अपने ही बारे में बात करे, कहीं बैठ के 4 लोग हैं लेकिन केवल अपने बारे में बात करे बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? इगोटिस्ट कहेंगे, क्योंकि टी इसमें दिख रहा है, टी से आप संबंधी समझिएगा, टी मतलब टाक होता है। इगोइस्ट में टी नहीं दिख रहा है, इगोटिस्ट में टी दिख रहा है, मतलब टाक इज अकम्प्लिशमेंट, मतलब अपने बारे में जो बात करे, अपने अकम्प्लिशमेंट के बारे में जो बात करे बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? इगोटिस्ट कहेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बात हम इंप्रेस करना। इधर तो हो गया, जरा इधर देखना। अब ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, एक मिनट, ये CHE कर दीजिएगा, CHENTRIC। ईगोसेंट्रिक एक शब्द होता है बेटा, सेंटर से समझ रहे? ईगो प्लस सेंटर, जैसे ईगो तो आपको समझ गया, ईगो मतलब क्या हो गया? ईगो मतलब आई हो गया। आगे सेंटर से आपको समझना है, सेंटर मतलब होता है ना, जैसे एक सीमित सेंटर हो गया। क्या हो गया? एक सीमित जगह हो गई, सीमित सेंटर हो गई। अब यहाँ केवल ईगो है, मतलब यहाँ केवल आई है, मतलब समझ रहे हो? ईगोसेंट्रिक वो पर्सन होते हैं ना जिनका एक सीमित दायरा होता है, किसी से बातचीत वो नहीं करते, केवल एक ही जगह रहेंगे, केवल अपने में मस्त रहेंगे। ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे? ईगोसेंट्रिक कहेंगे। मतलब एक इनकी सीमित सेंटर होती है बेटा, इसे समझिएगा। ईगोसेंट्रिक, ईगो मतलब आई प्लस सेंटर, आई प्लस सेंटर मतलब मैं हूं और एक केवल सीमित सेंटर में हूं, मेरा एक केवल सीमित दायरा है, केवल मुझे से मतलब है और किसी से मतलब नहीं बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? ईगोसेंट्रिक कहेंगे। बताओ
समझ रहे हो कि नहीं, कि एक ऐसा बंदा जो किसी से बात ना करे, केवल अपने बारे में सोचे, केवल अपनी बातें करे, केवल अपने तक सीमित रहे बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, किसी से मतलब ना रखे, उसे ईगोसेंट्रिक कहेंगे बेटा। आगे देखिएगा, ईगोमैनिकल कहने का मतलब क्या होगा। ईगोमैनिकल भी वही होगा ना कि जो अपने बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में, केवल अपने बारे में सोचने की जिसे बीमारी हो गई है। मतलब यहाँ मैनिया एक शब्द आया ना, इससे आप समझ सकते हो। मैनिया मैंने आपको पहले ही बताया, मैनिया मतलब होता है पागलपन। क्या होता है बेटा, पागलपन। मतलब केवल अपना अपना जो रट लगा है ना, उस प्रकार का जिसे अगर पागलपन है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, ईगोमैनियक कहेंगे और ईगोमैनिकल कहेंगे बेटा। अच्छे तरीके से ये सारे शब्द नोट कर लेना। बताओ ये ईगो से संबंधित शब्द आपको समझ में आए कि नहीं बेटा, एक बार क्रिएट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। जितने भी शब्द हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स में यूज किए जाएंगे बेटा, अच्छे तरीके से नोट करना। आप बताइए ईगो से बनने वाले इतने शब्द आपको दिख गए और सब में देखना ईगो कॉमन है, सब में देखना ईगो कॉमन है बेटा। तो कॉमन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यही तो रूट है, यही तो जड़ है, यही ईगो से ही तो सारे शब्द बन के निकले हैं। क्योंकि सबका अगर आप देखेंगे हिंदी मीनिंग जो निकल के आ रहा है, लास्ट में एक जगह सीमित हो जा रहा है, मतलब स्वयं घमंड पे सीमित हो जा रहा है। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये रूट का फायदा होता है बेटा। यहाँ देखिए आपने कितने शब्द देखे, 6 शब्द देखे, और बनाने को तो आप 60 वर्ड भी बना सकते हो। और आपको करना क्या है, कहीं भी ऐसे वर्ड दिखे जहां आपको ईजीओ कॉमन दिखा, ईजीओ कॉमन दिखा, समझ लेना कि आय मतलब स्वयं घमंडी से संबंधित शब्द है। बस ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में, और अगला स्लाइड कुछ और खास दिख रहा है आपको, मतलब मजा आएगा बेटा। जैसे जैसे आप आगे चढ़ोगे वैसे आपको मजा आने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं ना, एक बार दमदार तरीके से झोंक के शेयर कर दो बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं ना कि ये जो वोकैबुलरी होते हैं ना, आप सुने होंगे ना कि हमेशा इस बात में सर बहुत बड़ी समस्या होती है, दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं कि इंग्लिश की वोकैबुलरी के लिए होती है मारा मारी और खींच। क्या होती है बेटा, इंग्लिश की वोकैबुलरी के लिए होती है मारा मारी और खींच, क्योंकि सभी एग्जाम में पढ़ता है ये 20, क्योंकि सभी एग्जाम में पढ़ता है ये 20। लेकिन परेशान नहीं होना मेरे दोस्तों, घबराओ नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि सत्यम सर आपके बीच में ले आ चुके हैं जुगाड़ सीरीज। ये जुगाड़ बताऊंगा बेटा, परेशान नहीं होना है कि कैसे आप वोकैब से छुटकारा पाओगे, वोकैब की समस्या खत्म कर लोगे बेटा, एकदम प्यार हो जाएगा। अभी फिल की बात कर रहे हैं ना, फिल भी प्यार से संबंधित है, एम एमर से कनेक्टेड है। तो फिल मतलब क्या होता है बेटा, फिल मतलब होता है लव। क्या होता है, फिल मतलब होता है लव। कहीं आपको फिल दिख गया ना, तो समझ लो ये फिल मतलब लव होगा, प्यार से संबंधित होगा। जैसे अब इधर आप देखिएगा, फिल मतलब लव आप देख लिए, इधर लिखा फिलॉसफी, अब फिलॉसफी इधर लिखा और इधर आपके बीच में लिखा फिलोलॉजी लिखा है, इधर फिलॉन्थ्रोपी लिखा है बेटा और इधर फिलाडेल्फिया लिखा है, इधर फिलोहार्मोनिक लिखा है और इधर एंग्लोफिल लिखा है, इधर फिलोजाइनिस्ट लिखा है और इधर क्या लिखा है, फिलोगामिस्ट लिखा है, फिलोगाइनिस्ट। ठीक है, अब आपको अगर मैं कहूं तो इधर भी देखना PHIL आपका कॉमन है और इधर भी PHIL कॉमन है और यहां भी PHIL कॉमन है, यहां भी PHIL कॉमन है, यहां भी PHIL कॉमन है बेटा, यहां भी PHIL कॉमन और यहां भी मतलब PHIL कॉमन है। PHIL हमारा रूट है बेटा, मतलब लव से संबंधित सारे वर्ड लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं ये सब किससे संबंधित है बता देना मुझे, सब सर लव से संबंधित है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं फिलोलॉजी, अब बताओ फिल मतलब क्या हो गया बच्चा, अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनता है, फिल प्लस लॉजी लिखा है कि नहीं। अब आप मुझे बता दीजिए फिल मतलब क्या होता है। फिल मतलब अभी सर आपने बताया लव होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है। क्या होता है, लिस्ट स्टडी होता है। तो फिलोलॉजी क्या होता है, लव्स ऑफ स्टडी को ही तो फिलोलॉजी कहते हैं, मतलब जो अध्ययन से प्यार करे, लव्स ऑफ स्टडी इज कॉल्ड फिलोलॉजी। मतलब वन हु लव्स ऑफ स्टडी, यहां आपका वन वर्ड भी कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई पूछे वन हु लव्स ऑफ स्टडी इज कॉल्ड फिलोलॉजी, बात समझ रहे हो, मतलब एक तीर कई निशाने आप लगा सकते हो बेटा, यहां जुगाड़ इसी चीज का तो है। तो मतलब लव ऑफ स्टडी, सीधा सीधा आप क्या कहोगे, लव्स ऑफ स्टडी, लव्स ऑफ स्टडीज कॉल्ड फिलोलॉजी। बताओ कोई दिक्कत है, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई समस्या नहीं। जरा इधर आना, फिलॉसफी क्या होता है बेटा, फिल मतलब लव होता है, लव प्लस फिलॉसफी। अब ये फिलॉसफी विजडम के लिए होता है ना, मतलब लव्स ऑफ विजडम, आप क्या कह सकते हो, लव्स ऑफ विजडम, मतलब लव्स ऑफ विजडम। दर्शन शास्त्र इसी कहते हैं, लव्स ऑफ विजडम मतलब ज्ञान से जिसे प्यार हो सकता है, दर्शन उसी तो हम कहते हैं बेटा, वही तो दर्शन शास्त्र पढ़ता है, ज्ञान से प्यार हो जाना पूरी तरीके से, मतलब लव्स ऑफ विजडम इज कॉल्ड, आपका फिलॉसफी कहा जाता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र जिसे ज्ञान से प्यार हो चुका होता है, लव्स ऑफ विजडम इज कॉल्ड फिलॉसफी। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, कैसे बनाए, फील प्लस ऑस्फी से ही तो बनाए बेटा, फिलॉसफी इज इक्वल टू लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम किसे कहेंगे बेटा, फिलॉसफी को ही तो कहेंगे।
बताओ कोई समस्या? आप तो सारे वर्ड बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिलाडेल्फिया है, अब एडल्फस मतलब होता है ब्रदरली लव, एक रूट होता है, याद रखिएगा, एडल्फिया को लिखिएगा। एडल्फिया कहने का मतलब क्या होता है? ब्रदरली लव। क्या होता है? पहले आप ब्रदर समझिएगा, फिल मतलब तो लव ऑलरेडी है। ब्रदरली मतलब भाईचारे से संबंधित होगा, ब्रदरली मतलब भाई से, समझिएगा। और फील मतलब क्या होता है? लव होता है, मतलब लव प्लस ब्रदरली, लव प्लस ब्रदरली कहने का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रदरली लव मतलब भाईचारा। क्या होता है? फिलाडेल्फिया कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आपके बीच में एक शब्द निकल के आएगा, भाईचारा। क्या होगा बेटा? भाईचारा। अब भाईचारा आपस में प्यार तो होगा ना, प्यार तो होगा ना बेटा। भाईचारा कैसे होता है? भाइयों के बीच में आपस में प्यार होगा, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? लव्स ऑफ फिलाडेल्फिया। कहने का मतलब फिलाडेल्फिया एक शब्द बनता है, फिलाडेल्फस भी बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाईचारा कहेंगे। बताओ अगर अलग अलग करके रूट के संबंधित आप निकालना चाहोगे तो कोई समस्या होगी? कभी नहीं होगी बेटा, आप उसके नजदीक तक जा सकते हैं। ये रूट का फायदा होता है और यही फायदा आपके जुगाड़ सीरीज का है। तो एक बार दमदार तरीके से हर एक एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दो बेटा, और हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे परिवार के सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे बेटा फ्यूचर विल का जुगाड़ सीरीज एकदम छा जाना चाहिए, ठीक है ना? ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चा, ठीक। जरा नीचे आना, आगे देखिएगा, फिलो हार्मोनिक। बेटा हारमोनियम सुना है ना? हारमोनियम किस में यूज होता है? म्यूजिक वगैरह में यूज होता है। तो आप समझना, पहले फील मतलब क्या होगा? फील मतलब लव होगा, लव प्लस, अब आपको हारमोनियम कहाँ मिलता है? हार्मोनिक कहाँ मिलता है? म्यूजिक में मिलता है। तो लव प्लस म्यूजिक, क्या बेटा? लव प्लस म्यूजिक, यानी लव्स ऑफ म्यूजिक इज इक्वल टू फिलाहार्मोनिक। समझ गया ना बेटा? यानी लव्स ऑफ म्यूजिक, लव्स ऑफ म्यूजिक हम क्या कहेंगे बेटा? संगीत प्रेमी को हम क्या कहते हैं बताइए? फिलाहार्मोनिक कहते हैं, मतलब जो संगीत से प्यार करता है। लव्स ऑफ म्यूजिक, संगीत से प्यार करने वाले को हम फिलाहार्मोनिक कहेंगे। कैसे बनाई बेटा? देखो फील मतलब लव हो गया, अब हारमोनियम हमको कहाँ मिलता है? बताओ जुगाड़ बताओ। हारमोनियम म्यूजिक मिलता है, हारमोनिक उसी तो हम कहते हैं बेटा, हाँ, गीत को ही। तो मतलब लव ऑफ म्यूजिक इज इक्वल टू संगीत प्रेमी को हम क्या कहेंगे? लव्स ऑफ म्यूजिक फिलाहार्मोनिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जरा इधर आना, अब इधर के शब्द में फिलांथ्रोपी। अब बताओ एंथ्रोप, एंथ्रोप कहने का मतलब होता है मैनकाइंड। क्या होता है बच्चा? मैनकाइंड। मतलब एंथ्रोप कहने का मतलब मैनकाइंड, मानव जाति होता है। देखिए यहां से कैसे आप शब्द बनाना तैयार करेंगे। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड हो गया। आपको सीधा सीधा अगर मैं कह दिया कि यहां फील मतलब आ गया, अब देखिएगा यहां से मैं समझाना चाहता हूं, जरा इधर नोट करिएगा। एंथ्रोप मतलब हो गया मैनकाइंड। क्या हो गया बच्चा? मैनकाइंड आपका हो गया, ठीक है ना? और एक चीज बता दूं, अगर कभी भी आपको आईएसटी दिख जाए, आईएसटी मतलब क्या होता है? पर्सन होता है, हु स्पेशलिस्ट ऑन दिस फील्ड। आईएसटी लास्ट में दिख गया, उसका मतलब कोई व्यक्ति होगा, वन हु स्पेशलिस्ट ऑन दिस फील्ड। आईएसटी द मीन ऑफ शॉर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, ऐसे भी आप समझ सकते हो, बट आईएसटी का रूट जो होता है वो किसी पर्सन के लिए होता है, ठीक है? अगर मैं कह दिया जैसे साइंटिस्ट, आपको लास्ट में आईएसटी दिखा ना, मतलब वन हु रिसर्च, जो रिसर्च करता है उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, और साइंस के फील्ड में स्पेशलिस्ट भी होता है, ठीक है ना? अगर मैं डेंटिस्ट की बात करूं, हाँ, लास्ट में आईएसटी आने वाले जितने भी शब्द हैं सब मुझे बता दो। मतलब वन हु, जो इस चीज को करता है, जो इस चीज में निपुण होता है, वन हु एन स्पेशलिस्ट ऑन देयर फील्ड, इस फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना? अब अगर मैं बात कर दिया, देखना इधर से बनाने वाले शब्द, कैसे शब्द आपके बीच में क्रिएट होंगे, वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड हो गया, अब शब्द बनेगा फिलांथ्रोप। अब आपने क्या कहा? फिलांथ्रोप मतलब फील मतलब क्या हो गया बच्चा? फील मतलब तो आपका लव हो गया, लव प्लस एंथ्रोप मतलब लव प्लस मैनकाइंड हो गया। क्या हो गया? ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, मतलब लव्स ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार करने वाले को फिलांथ्रोप कहेंगे। मतलब यहां सीधा सीधा क्या होगा? लव्स ऑफ मैनकाइंड होगा। क्या होगा बच्चा? लव्स ऑफ मैनकाइंड हो गया। बताओ यहां तक की बात समझ गए हो? लेकिन अगर कभी एग्जाम में क्या आ गया, इसी शब्द को बेटा क्या कर दिया, इधर से देखना, फिलांथ्रोपिस्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? अभी तो आपने पढ़ा है फिलांथ्रोप मतलब लव्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मानव जाति से प्यार करते हैं, ठीक है ना? मानव जाति से प्यार करने को हम क्या कहेंगे? फिलांथ्रोप कहेंगे बेटा। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड होता है, फिल मतलब लव, लव्स ऑफ मैनकाइंड इज इक्वल टू फिलांथ्रोप। लेकिन एक शब्द और क्रिएट हुआ, कभी आपसे पूछेगा फिलांथ्रोपिस्ट, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आईएसटी दैट मीन ऑफ वन हु, क्या होगा बेटा? वन हु होगा। क्या होगा बच्चा? वन हु मतलब वह व्यक्ति,
वन हु यानी उस पर्सन की बात कर देंगे। किसकी बात कर देंगे? पर्सन, मतलब ये फिलैंथ्रोपिस्ट है। मतलब वन हु लव्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता है। मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट आईएसटी लग गया तो किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे, मतलब वन हु लव्स ऑफ मैनकाइंड। बात समझ में आई कि नहीं बच्चा? ये अंतर हो जाता है फिलांथ्रोप और फिलांथ्रोपिस्ट में। आईएसटी अगर आ गया तो समझना किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, और अगर फिलांथ्रोप लिखा है तो समझना पूरे एकदम सब की बात कही जा रही है कि जो मानव से प्यार करते हैं उन्हें फिलांथ्रोप कहते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब वन हु, वो बंदा जो मानव जाति से प्यार करता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आईएसटी से रिलेटेड समझ में आया कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट करो जल्द से जल्द, जरा पीछे आइएगा और देखिएगा फिलांथ्रोपी लिखा है, मतलब एंथ्रोप से संबंधित, मतलब लव्स ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार करने वाले को। अब एंग्लोफिल, एंग्लो कहां की होती है बेटा? एंग्लो ब्रिटिश समझ में आता है ना? तो एंग्लो एक शब्द हो गया जिसे हम ब्रिटिश कहेंगे। क्या कहेंगे? एंग्लो मतलब विदेश, ब्रिटिश की बात हो गई। एक मिनट, शब्द ही गलत हो गया, मतलब ब्रिटिश से मुझे भी नफरत है, स्पेलिंग एक बार में सही नहीं आ रही। चलो, ब्रिटिश प्लस अफिल इज इक्वल टू लव, मतलब ये एंग्लो क्या हो गया? कल्चर होगा, मतलब ब्रिटिश कल्चर, मतलब लव्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर इज कॉल्ड एंग्लोफिल, मतलब जो ब्रिटिश कल्चर से प्यार करते हैं, मतलब लव्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर। आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हो बेटा, लव्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर, लव्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर इज कॉल्ड एंग्लोफिल। समझ गए कि नहीं? जो एंग्लोफिल ब्रिटिश कल्चर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। ब्रिटिश के कल्चर से, ब्रिटिश की सभ्यता से प्यार करने वाले को हम एंग्लोफिल बोलेंगे। तो बताओ, सारे शब्द फिल आ रहे हैं तो प्यार से संबंधित है कि नहीं? जरा नीचे आना। ये दो शब्द जो नीचे वाले हैं ना, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे आपकी लाइफ में। जैसे देखना, अगर मैं कह दूं GYN बेटा, GYN तो इज इक्वल टू होता है वुमेन। क्या होता है? वुमेन होता है। अगर मैं कह दूं GAMI या मैं कह दूं GAMOS, गैमस या गैमी कह दूं बेटा, इसका मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज होता है। ये रूट याद रखना बेटा, ये अहम भूमिका निभाएंगे आपकी लाइफ में। मतलब GYN कहने का मतलब क्या होता है? वुमेन होता है बेटा, और GAMI या गैमस जो लिखा है इसका मतलब जो रूट होता है वो मैरिज होता है। क्या होता है? मैरिज होता है, विवाह से संबंधित होता है। अब अगर मैं कह दिया, जरा देखना, PHILOGYNIST, ठीक है ना? और अगर एक शब्द यहीं पे रुक गया, PHILOGYN, फिलोजाइन। अब आपको समझना है, गाइन GYN, गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह आप सुने हो ना कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, GYN मतलब वुमेन होता है। अगर मैं कह दिया IST तो आपके बीच में क्या हो गया? वन हु, मतलब वह व्यक्ति, ठीक है ना? जो आगे फील मतलब क्या होता है बच्चा? फील मतलब होता है लव। GYN मतलब होता है वुमेन। क्या होता है? वुमेन होता है। मतलब लव्स ऑफ वुमेन, क्या मतलब? वन हु लव्स ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फिलोगाइनिस्ट। तो वन हु आगे क्या बोलोगे बेटा? लव्स ऑफ वुमेन। वन हु लव्स ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फिलोगाइनिस्ट। कोई दिक्कत है? बताओ। अब अगर फिलोगाइन की बात करूंगा बेटा, लव्स ऑफ वुमेन, अब यहां IST लग गया, मतलब वन हु की बात हो गया। कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था ना? जरा पीछे आना। अगर मैं इस शब्द पे आऊंगा तो देखना, यहां जो आपके बीच में शब्द दिखे हैं, तो फिलोजाइनिस्ट लिखा है। फिल मतलब क्या होगा बच्चा? फिल मतलब लव होगा बेटा, और GYN गाइन कहने का मतलब होता है वुमेन। क्या होता है? वुमेन होता है। मतलब लव्स ऑफ वुमेन, IST मतलब वन हु, वह व्यक्ति जो स्त्री से प्यार करता है। समझ गए? अब फिलोगाइन है केवल बेटा, तो लव्स ऑफ वुमेन हो गया, फिलोजाइनिस्ट हो गया, तो आप समझिएगा वह व्यक्ति जो औरत जाति से प्यार करता है। कोई दिक्कत है? आगे देखना, GAMI, अब मैंने बोला था ना गैमी, फिल मतलब आप समझ लीजिए सीधा सीधा लव, और GAMI या GAMS, गैमस या गैमी मतलब मैरिज होता है। तो लव प्लस मैरिज, क्या बेटा? लव प्लस मैरिज, और IST मतलब वन हु। क्या बेटा? वन हु। अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं बेटा, कितना जुगाड़ बताऊं। हाँ, IST मतलब हो गया वन हु, और आगे देखिएगा GAMI मतलब मैरिज हो गया, PHIL मतलब लव हो गया। मतलब वन हु लव्स ऑफ मैरिज इज कॉल्ड फिलोगैमिस्ट। कोई दिक्कत है? और फिलोगैमी पे अगर रुक गया बेटा, जैसे PHILOGAMY मतलब लव्स ऑफ मैरिज, IST मतलब वन हु, कोई दिक्कत नहीं थी यार।
यहाँ तो कोई समस्या था? कुछ नहीं था बेटा। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे शब्द आप बना पा रहे हो कि नहीं? क्रिएट है नहीं? क्लियर कर रहे हो कि नहीं? चलो इसी के आगे देखते हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना। और इसी के जस्ट बाद मैंने क्या किया है, इसका एंटोनिम्स ला के रख दिया है। अब उस एंटोनिम्स को आप मुझे बताएंगे, जैसे MISA या आपको दिखेगा MISO या आपको MISIN, मिसिन। एक मिनट, ठीक है ना। ये अगर आपको वर्ड दिख रहे हैं तो ये किससे संबंधित होते हैं? अभी आपने फिल देखा, फिल मतलब लब होता था, और अगर ये दिख गया तो इसका मतलब होगा हेट। मतलब कहीं ना कहीं सर ये अभी सिनोनिम्स तैयार हो रहा था, उसका भी एंटोनिम्स तैयार हो जाएगा। अब आप मुझे यह 4 शब्द बताएंगे कि कैसे कैसे हम इसका अपोजिट बना सकते हैं। जैसे फिल लगा के हमने क्या किया, वहां शब्द जनरेट किए थे, तो यहाँ मीजो या मीसा ये सब लगा के जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर एक ने शब्द आपने सुना होगा मिसैंथ्रोप, MISANTHROP, ठीक है ना। अब बताना मिस MISA कहने का मतलब क्या होगा बच्चा? इसका मतलब होगा हेट। क्या होगा? हेट। एंथ्रोप मतलब मैंने क्या बताया था? एंथ्रोप मैंने मतलब बताया था मैनकाइंड। मतलब आप बताइएगा मिस एंथ्रोप कहने का मतलब हेट्स ऑफ मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है। और अगर यहां शब्द एक बना दिया, नीचे ही देखिएगा मिसैंथ्रोपिस्ट, अगर मैंने बना दिया मिसैंथ्रोपिस्ट, तो सीधा सीधा क्या लिखा है? MISA मतलब क्या हो गया बेटा? हेट हो गया, मीजा मीजो। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड हो गया, क्या हो गया? मैनकाइंड हो गया। और आगे देखिएगा IST मतलब वन हु हो गया, मतलब वन हु हेट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब वह व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है, उसे मिसैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बता लोगे ना बेटा? हाँ, अगर मैंने बोल दिया मिजोलॉजी, अब बताओ क्या हो गया? सर मिजो कहने का मतलब क्या हो गया? हेट हो गया। और लॉजी कहने का मतलब स्टडी हो गया। क्या हो गया? और लॉजी मतलब स्टडी हो गया। मतलब हेट्स ऑफ स्टडी, मतलब जो अध्ययन से नफरत करता है बेटा, पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से, अध्ययन से नफरत करने वाले को मिजोलॉजी बोलेंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, अगर मैंने बोल दिया मिसोगाइन, आप मुझे बताइएगा मिसो कहने का मतलब हेट हो गया, मतलब हेट्स ऑफ वुमेन, सीधा सीधा बोलो ना यार। हाँ, और अगर यही एक शब्द हो गया मिसोगाइनिस्ट आ गया, IST मतलब वन हु हेट्स ऑफ वुमेन। रट लोगे, क्लास में ही समझने की गारंटी है। मैं बोलता हूं ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ एक बार दिल लगा के पढ़ो यार। हाँ, अगर मैंने एक शब्द बोला आपके बीच में, बताओ मुझे MISOGAMIST, ये लिखा है, अब इसका मतलब तुम बता दो क्या होता है। यहां से आपका मतलब भी क्लियर हो रहा है बेटा, सिनोनिम्स भी क्लियर होगा, वन वर्ड भी क्लियर होगा। अगर मैं कहूं MISO मतलब क्या होता है बेटा? MISO मतलब हेट होता है। GAMI कहने का मतलब सर आपने बोला था मैरिज होता है। क्या होता है? मैरिज होता है। अब IST मतलब क्या होता है? वन हु होता है। मतलब वन हु हेट्स ऑफ मैरिज, मतलब वह व्यक्ति जो शादी विवाह से नफरत करता है सर, उसे हम क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट बोलेंगे। अगर मिसोगैमी है तो हेट्स ऑफ मैरिज, मिसोगैमिस्ट है तो वन हु हेट्स ऑफ मैरिज। कोई दिक्कत है? यार कितने शब्द आप क्रिएट कर लोगे, बस दिल लगा के करते तो रहो मेरे साथ। हाँ, चलो ये अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करना। कुछ मैं अलग से रूट बताता हूं, और इतना बताने के बाद ना, अभी देखिएगा आपके बीच में जो अगली स्लाइड होगी बेटा, ये कूट लेकर आया हूं ना। अगर अच्छे तरीके से पीछे आपको समझ में आया होगा ना, तो इसमें आप भरेंगे कि ये किससे कनेक्ट होगा, ये किससे कनेक्ट होगा। सामने सामने नहीं लिखा है, कूट वाले शब्द इसीलिए सवाल लेकर आऊं बेटा कि यहां तक आपको पता चलेगा, अपने आप को जज करोगे कि अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा था, चीजें समझ पाए हो कि नहीं। तो यहां आप अच्छे तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट करिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आप खुद ही फिल करोगे। पहले मैं कुछ आपको रूट्स बता देता हूं। अगर मैं बात कर दिया बेटा, देखना इधर नोट करना, अगर मैं बात कर लिया इंट्रो की, तो आप समझिएगा इससे क्या है, ये इनसाइड की बात करेगा, अंतर, ठीक है ना। इंट्रो जो रूट है उसका मतलब इनसाइड होगा, एक्सट्रो जो रूट होगा उसका मतलब आउटसाइड होगा, वर्ट्रो जो रूट होगा इसका मतलब टाक होगा, एमबी ये जो रूट होगा बेटा इसका मतलब होगा बोथ, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट करिए इसको अच्छे तरीके से, हमारे साथ स्क्रीनशॉट करिए बेटा।
मजा आ जाएगा, कभी नहीं मिलेगा बेटा इस तरीके से, मैं वादा करता हूं। बस दिल लगा के पढ़ते रहो, एकदम वोकैब की समस्या से एकदम छुटकारा पा जाओगे। याद रखना MWF के इस सेशन में आपको रात के 9 बजे सत्यम सर वोकैब देंगे बेटा, और TTS इस सीरीज में रात के 9 बजे ग्रामर की जबरदस्त क्लास होने वाली है। परेशान नहीं होना, एकदम तोड़ फोड़ मचा देंगे यार। बोला ना कि वादा किया हूं 2024 चिरपुटिया विहीन प्रयागराज, तो करूंगा दोस्त, सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। और आप दिल लगा के पढ़ते रहिए ना, बस यही सबसे बड़ा सपोर्ट है, यही मुझे चाहिए भी। ठीक है ना, चलो अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो और आगे आते हैं, जरा शब्द देखेंगे। अगर यहां से शब्द बनाने की बात करें ना, तो जरा देखो मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मैं कह दिया एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रो से एक शब्द बना है, जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रो, आगे वर्ड, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रोवर्ट एक तो शब्द बन गया बेटा। और इंट्रो से अगर शब्द बनाया तो आप देख लो, जैसे इंट्रो लिख दिया, इंट्रो, देखना इधर मैं शब्द बना रहा हूं इंट्रोवर्ट, बस अपने से क्रिएट हो रहा है, परेशान ना होना ना कि रटी रटाई बात नहीं। इंट्रोवर्ट आ गया, एक्सट्रोवर्ट आ गया, ये शब्द आपने सुना, चर्चित भी रहता है। अब कैसे पहचानोगे, देखो इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, वर्ट मतलब होता है टॉक। अब इनसाइड टॉक तो होगा नहीं, मतलब अंदर की बात करना। अंतर्मुखी एक शब्द सुना है ना, अंतर्मुखी मतलब जो अपनी ही बातों से प्रभावित होते हैं, बाह्य दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता, बाहर की बातों से जो प्रभावित नहीं होता उसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, मतलब अंदर अपनी ही बातों से प्रभावित होना। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, बाहर की वातावरण से, बाहर की बातों से प्रभावित जो होता है उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक शब्द और बना लो, यही एम्बीवर्ट बन गया। क्या बन गया बेटा, एम्बीवर्ट बन गया। अब एम्बीवर्ट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखना। अब वर्ट मतलब क्या होता है, टाक होता है। अब यही आपके सामने बना रहा हूं, परेशान ना होना। और एम्बी मतलब क्या होता है, बोथ होता है। मतलब टर्न्स थॉट बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, मतलब जो बाह्य और आंतरिक दोनों भी बातों से, मतलब बाहरी और आंतरिक सभी बातों से जो प्रभावित होते हैं बेटा, उनके थॉट से जो प्रभावित है उनको एम्बीवर्ट कहते हैं। हाँ, यहां बता रहा हूं ना कि तरीका बता रहा हूं, शब्द कैसे बने हैं, जरा आना इस पे और अच्छे तरीके से इसको क्रिएट करते हैं बेटा। जरा देखना, हाँ यहां बताएंगे इगोइस्ट। आप देखिएगा, अब मुझे आप बताइएगा कूट में कौन सी चीजें किससे हम मिलान करेंगे, किससे मैच करेंगे, बताइएगा जल्द से जल्द, ठीक है ना। ये देखते हैं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है अच्छे से। हाँ, अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैंने इगोइस्ट की बात की तो आप मुझे बताइएगा इगोइस्ट मतलब क्या होता है, जो केवल अपने बारे में सोचे, अपने एडवांसमेंट के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचे, उसे हम कहेंगे ना अपने उन्नति के बारे में। तो आपको देखना बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट यहां दिख रहा है, तो ये किसका हो जाएगा बेटा, ये इगोइस्ट का हो जाएगा। यहां आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि अच्छे तरीके से पहली क्लास आपने पढ़ा कि नहीं। और रेगुलर क्लास होगी बेटा, घबराइएगा मैं तो बहुत ही मजा आएगा। बस सीरीज को दिल लगाकर, आंख दिखाकर एकदम अच्छे तरीके से कॉपी कलम निकाल के पढ़ना है आपको, ठीक है ना। कम से कम मेरी मेहनत आपको डांट नहीं करनी बेटा, अच्छे तरीके से मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए, दिल लगा के पढ़ाई करनी है आपको। आगे देखना, एगोटिस्ट मैंने टी बोला था, टी इज इक्वल टू टॉक होना चाहिए बेटा। टॉक अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट मतलब केवल अपने बारे में बकबक करना, बातचीत करना, यही होता है। तो देखना कहीं आपको दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, टेंस था, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, या मिला, ये ईगोटिस्ट का हो गया। किसका हो गया बच्चा, ये ईगोटिस्ट का हो गया। कोई दिक्कत, मतलब इगोइस्ट एगोटिस्ट आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। और इधर देखना, अभी जो मैंने आपको बताया इंट्रोवर्ट, मतलब वर्ट मतलब क्या होगा, टॉक होगा बेटा, और इंट्रो मतलब अंदर, मतलब इनसाइड होगा ना, मतलब अंतर्मुखी। इससे जो शब्द बनेगा ना, इसका मतलब होता है अंतर्मुखी, मतलब केवल अपनी चीजों से, अपनी बातों से जो प्रभावित होता है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोवर्ट कहेंगे। मतलब सीधा सीधा आप देखिएगा, इनसाइट यहां पे आप देखेंगे, टर्न्स तो इनवर्ड्स, मतलब अपनी अपनी ही चीजों से जो क्या होता है, पूरी तरीके से प्रभावित होता है बेटा अपनी थॉट से। तो क्या बोला, इसको आप मिला सकते हो यहाँ पे, इंट्रोवर्ट को टर्न्स थॉट इनवर्ड्स मिला सकते हो, ठीक है ना। अब एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, टर्न्स थॉट आउटवर्ड्स होता है, जो बहिर्मुखी होता है। इसका मतलब जो निकल के आएगा बेटा, वो क्या आएगा, इसको हम कह सकते हैं बहिर्मुखी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स देखिएगा ये है, टर्न्स थॉट आउटवर्ड्स, मतलब ये मिला सकते हैं एक्सट्रोवर्ट। बताओ कोई समस्या है, मजा आ रहा है कि नहीं चीजें करने में। अभी अल्ट्रिस्ट बताऊंगा, पहले जितनी चीजें बता दिया उसको देख लेना। अब एम्बीवर्ट है, हाँ एम्बीवर्ट भी है। एम्बी मतलब बोथ, जो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों थॉट से टर्न्स होता है, उसे हम कहेंगे मतलब इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। देखा, टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, मतलब जो बहिर्मुखी अंतर्मुखी दोनों, मतलब बाहर से और अंदर सभी बातों
बातों से प्रभावित होने वाले को हम क्या कहेंगे बेटा, एम्बीवर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्बीवर्ट कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मिसैंथ्रोप क्या होगा। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड होता है, मिस मतलब हेट होता है, मतलब हेट्स ऑफ मैनकाइंड। देखो कहां लिखा है, हेट्स मैरिज लिखा है, हेट्स ऑफ मैनकाइंड कहां लिखा है बताना, हेट्स ऑफ मैनकाइंड, हेट्स ऑफ मैनकाइंड इसमें लिखा ही नहीं यार, लगता है वो एरर कर दिया, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। हेट्स पीपल लिखा तो है, वही तो मतलब हुआ, यहां लिखा है हेट्स पीपल। देखना तो मिसैंथ्रोप क्या होगा बच्चा, हेट्स पीपल होगा। अच्छे तरीके से सब एक ही में लग रहा है, अलग अलग कलर से लिखवाऊंगा अगली बार तो अच्छे समझ में आएगा। तो मिसैंथ्रोप क्या होगा, जो मानव जाति या लोगों से जो नफरत करता है, हेट्स पीपल लिखा है। अब मिसोगाइनिस्ट क्या होता है, ZYN मतलब वुमेन बताया था, IST मतलब वन हु बताया था, मिसो मतलब हेट बताया था। कोई दिक्कत है, मतलब वन हु हेट्स ऑफ वुमेन, सीधा सीधा। अब देखना कहाँ है, हेट्स वुमेन यहां लिखा है बेटा, तो क्या होगा, ये मिसोगाइनिस्ट होगा। अब अच्छे तरीके से देखना, मिसोगैमिस्ट, गैमी मतलब क्या होगा बेटा, गैमी गैमस, गेम है, जुआ है, क्या है वो, मैरिज ही तो है। मतलब मिसो मतलब हेट्स ऑफ मैरिज, तो कहां दिखा बेटा, हेट्स मैरिज कहां दिखा, यहां दिखा हेट्स मैरिज, तो इसको फिल कर सकते हो हेट्स मैरिज। अब आपका बचा एल्ट्रिस्ट और एसिटिक। एस्टिक क्या होता है ना, हु लिव्स अस्टर लाइफ, मतलब एकदम साधारण जीवन जो जीता है। यहां तक की बातें तो अभी हमने इसके पहले की भी थी, तो कोई समस्या नहीं हुई। एस्टिक क्या होगा, जो एकदम अस्टर लाइफ, एकदम साधारण जीवन जो जीता है बेटा, उसे हम कहते हैं। तो साधारण जीवन कहाँ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा, इज इंटरेस्टेड, ये नहीं है। डज नॉट पर्स प्लेजर ऑफ द फेस, मतलब किसी को पूरी तरीके से क्या ना होना, प्लेजर ऑफ द फेस मतलब मांस कोई हो और बोलते हैं ना कि यार तब भी ये प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं, एकदम नॉर्मल लाइफ ही अगर पूरी तरीके से जीना चाहता है, उसे हम कहेंगे बेटा एकदम हु लिव्स अस्टर लाइफ, जिसे हम क्या कहेंगे, डज नॉट पर्स प्लेजर ऑफ द फ्लेश। ठीक है, एक शब्द बचा अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट क्या होता है जानते हो, जो मतलब हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचे, मतलब वेलफेयर ऑफ द अदर्स, मतलब लोगों के बारे में, दूसरे के भलाई के बारे में सोचने वाले को हम क्या कहेंगे, अल्ट्रिस्ट कहेंगे। यहां आपको दिखा है, क्या बोला कि ये दिखा बेटा, कहाँ है, इज इंटरेस्टेड द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब दूसरे की बेटा क्या करना, वेलफेयर मतलब कल्याण करने में जो इंटरेस्ट होता है बेटा, उसको हम अल्ट्रिस्ट कहते हैं। तो बताओ इतने शब्द जो आपके बीच में आए एकदम मजेदार तरीके से क्लियर हुए कि नहीं बेटा, और आप मुझे बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं, बताइए जल्द से जल्द मजा आया कि नहीं। आज की सीरीज में जुगाड़ सीरीज का पहला सीरीज था बेटा, पहला लेक्चर था, और बने रहेगा हमारे साथ। मैंने आपको MWF ये सीरीज बताया कि मंडे, वेंसडे और आपकी फ्राइडे कम्युनिटी पोस्ट में आपकी शेड्यूल कर दी जाएगी क्लास। रात 9 बजे डेली उपस्थित होना है, डेली मैं मिलूंगा आपसे बेटा। और TTS मतलब आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी ग्रामर स्पेशल क्लास होगी, वहां क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की एकदम विशेष टॉपिक होगी। तो परेशान नहीं होना है, डेली जुड़ना है हमारे साथ कुछ नया सीखने के लिए बेटा, और दिल लगा के एकदम अच्छे तरीके से जुड़ जाइए, मन लगा के पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर बिल परिवार को सपोर्ट करिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये सीरीज कंटिन्यू लेकर चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं बेटा, एक बार जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।